आज आज मैं मंडावली के गांव के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो पेशे से वकील भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनका परिचय उनसे जानते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आइए उनसे ही जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट घनश्याम नागर है। हाँ जी। और मैं दिल्ली शाहदरा बार एसोसिएशन से 2017 से 19 तक वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ बार की तरफ से। और चंद्रशेखर साहब के साथ जुड़ने के बाद मुझे संगठन में नेशनल स्पोकन पर्सन बनाया गया है। सर, चंद्रशेखर भाई नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो कितने % जीतने के हैं उनके? तो देखिए, हर ही कार्यकर्ता एक बात कहेगा कि 100% चांस है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एनडीए गठबंधन है वो 36 पार्टियों को लेकर लड़ रहा है, और जो इंडिया गठबंधन है वो 26 पार्टियों को लेकर लड़ रहा है। और जो चंद्रशेखर साहब हैं वो जनता से गठबंधन कर कर लड़ रहे हैं। आप देखिए, उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अनाप शनाप वहाँ पर जाकर लोगों के बीच में बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं बौखलाहट है, डर है कि कहीं ये चंद्रशेखर साहब चुनाव में उनसे आगे निकल रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और चंद्रशेखर साहब जनता की आवाज से, जनता के गठबंधन से वहाँ पर भारी मतों से जीत रहे हैं। वो भी जाने जाते हैं कि वो भी एक वकील का लॉ का कोर्स करके बैठे हुए हैं चंद्रशेखर भाई। जी। आप भी वकील के पेशे से आते हैं, वकील कितना सपोर्ट कर रहे हैं उनको? वकील 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भी काफ़ी मित्रगण हैं जो वहाँ पर नगीना लोकसभा से आते हैं, उनसे मेरी काफ़ी उनसे बात हुई है। उनका भी यही कहना कि भाई आप वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए था जो सदन में जाके हमारी बात रख सके, जो संसार के सामने हमारी बात रख सके। और जो व्यक्ति किसी पोस्ट पर ना रहते हुए फिर भी वहाँ पर उन लोगों के लिए दहाड़ रहा था, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, दलितों के लिए। आप देखिए कि कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो, वो चाहे किसी समाज की रही हो, वो दलित समाज की बेटी रही हो, मुस्लिम समाज की बेटी रही हो, या किसी स्वर्ण समाज की बेटी रही हो, या हिंदू समाज की बेटी रही हो, उन्होंने सबकी आवाज उठाई। आप जिस समाज से आते हो, नागर समाज से? जी, मैं गुर्जर समाज से आते हो, तो गुर्जर समाज कितना उनको सपोर्ट करता है सर? गुर्जर समाज आपको बता देता हूँ मैं। नगीना में अभी वहाँ पर पिछले 4 दिन पहले एक गुर्जर महासम्मेलन हुआ, जहाँ पर चंद्रशेखर साहब को वोट देने के लिए सारा इकट्ठा हुआ, और उन्होंने वादा किया कि इस बार हमने सभी लोगों को पहले आजमा लिया, क्योंकि गुर्जर समाज को जितना मैं कहूँ कि इस उत्तर प्रदेश में ठगा गया, इतना कहीं नहीं ठगा गया। क्योंकि इस बार देख लीजिए आप, कितने मंत्री या संतरी है उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के। तो गुर्जर समाज में दर्द है कहीं ना कहीं, और आप वोट के माध्यम से वो अपने दर्द को बयां करें। सर, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हमारी सीटें आएंगी, तो आपको लगता है कि आप उनको टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? सर, 400 पार जो व्यक्ति कहने वाले, फिर इतना डर क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है? आप देखिए ना, ईडी के किस तरह से छापे, सीबीआई किस तरह से छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाकर जेल में बंद कर दिया। तो ये तो कह रहे हैं कि ये तो तमाशा ही है ना। सुनिए, ये घोटाले नहीं सर, आज ही वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। 24 ऐसे एमपी लड़ रहे हैं बीजेपी से, जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई का छापे मारे, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आज वो सब पाक साफ हो गए, सब वॉशिंग पाउडर मोदी जी हो गए। हो सकता है उन्हें पछतावा हुआ हो कि हमने भी गलत काम कर दिया, बीजेपी में जाके हम ठीक हो जाएंगे। शायद पछतावे की वजह से चले गए वो। पछतावा नहीं सर, ये डर है भ्रष्टाचारियों का, और ये डर है खुद बीजेपी सरकार का कि वो कहीं ना कहीं इस बार जो उनकी सोच थी उससे बहुत पीछे हटने वाले हैं। तो इसी कारणवश ये लोग ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, और डर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी। आप देख लेना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों का बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। जो ये सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर तरह से, हर प्रकार ये लोग हार रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अलावा जो नगीना में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं पूरे भारत में? पूरे भारत में फिलहाल देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम नगीना से ही चुनाव लड़ रहे हैं,
और बाकी अब आने वाले जितने भी चरण होंगे हम हर स्टेट से चुनाव लड़ेंगे। जैसे दिल्ली की 7 सीट है, 7 सीट पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, अब हमारा पहले ये था कि इंडिया गठबंधन में हमारी बातचीत चल रही थी, बट हमें वहाँ पर हमारी बात बनी नहीं। और तो अब हमने सोचा है कि भाई ये चू बेटर तो अच्छा, इन लोगों की आवाज़ उठाई जाए और जो लोग नाराज हैं कम से कम उन लोगों की वोट तो इस तरफ आनी चाहिए। तो नाराजगी बहुत ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि जो अगर आपकी पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो वोट कहाँ डालेंगे? नहीं, दिल्ली में हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम देख सकते हैं आपके प्रत्याशी आने वाले वक्त के अंदर? जी, हमने नॉर्थ ईस्ट का अपना डिक्लेयर कर दिया और आने वाले टाइम में और सीटों के लिए हम डिक्लेयर कर देंगे। सर ये बताइए कि अब जो परिस्थिति जो बन रही है कि हर आदमी बीजेपी के अंदर जा रहा है, हर आदमी बीजेपी के अंदर जा रहा है, इंडिया गठबंधन को छोड़ रहा है, तो आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले चुनाव के अंदर? भीम आर्मी आने वाले चुनाव में हमारा जनता के साथ गठबंधन है और हम जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। सर आप भी चुनाव लड़े थे अभी बीच में? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ा था गढ़ विधानसभा से। अच्छा, तो आगे हम आपको किसी सीट से देख सकते हैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर कभी? ये तो सर पार्टी का निर्णय होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं तो कह कुछ सकता। तो आप अंदाजा रखते हैं? नहीं, जो पार्टी आला कमान हमारे चंद्रशेखर साहब की तरफ से और कोर कमेटी की तरफ से जो भी नाम डिसाइड किए जाएंगे और जो उनका आदेश होगा वो माना जाएगा। जो मोदी जी ने कहा है सीए जो लागू किया है भारत के अंदर, जी, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं सीए को सबसे पहले जो ऐसा कोई कानून आ जिससे पब्लिक को डर हो तो पहले पब्लिक के बीच में जाकर उसकी अच्छाइयाँ बताएं। आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं और मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ, तो कम से कम पहले पब्लिक के बीच में जाकर क्लियर कीजिए भाई कहीं पर क्या ये इस तरह से नहीं है या इस तरह से है। आप एकदम से आकर एक नया कानून बना देते हो तो पब्लिक में भय का माहौल है, पब्लिक का भय का माहौल दूर कीजिए। यदि वो जनता को स्वीकार होगा तो जनता स्वीकार करेगी, जनता को यदि अस्वीकार नहीं होगा तो जनता सड़कों पर आएगी। जनवरी में 22 तारीख को मंदिर का निर्माण किया था मोदी जी ने, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये लोगों के धार्मिक मुद्दे हैं और धार्मिक आस्थाओं का विषय है। आप धार्मिक मुद्दों को ये जो मोदी जो बीजेपी सरकार है ये धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक बना देती है और हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, बनते रहेंगे, वो पहले भी पुराने बनते रहे हैं, तो हमें इस तरह से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप बना रहे हो बनाओ, परंतु लोगों के लिए जो बेरोजगारी हो रही है शिक्षा के लिए काम करो, रोजगार के लिए काम करो, इस तरह काम कीजिए। वो तो कह रहे रोजगार हमने बहुत लोगों को दिया है, हमारे हर साल नौकरियां दे रहे मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, हर साल वो हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी तो बना रहे हैं, इसी तरह से रोजगार कह रहे हैं भाई 80 लाख लोगों को हम गेहूँ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, कितनों को हमने घर दे दिए। 80 करोड़ लोगों को ये गेहूँ दे रहे हैं, 80 लाख 80 करोड़। अब ये तो मेरे को कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 80 लाख है या 80 करोड़ है। चलिए, अगर 80 करोड़ आपके- की आबादी अगर देश में गरीबी रेखा के नीचे आ गई है तो भी गलत तो है। मेरा जवाब तो आप ही ने दे दिया ना सर। तो यदि इतने लोगों को अनाज दे रहे हैं तो आप सोचिए कि बेरोजगारी किस सीमा तक है, गरीबी किस सीमा तक है। ये हवाई बातों से कुछ भी बोल देना, रडार में छुपा देना, बादलों में छुपा देना, ये सब सर ये लोग ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं। 7 प्रत्याशी बीजेपी ने दिल्ली में उतारे हैं अपने। जी कहीं 3 जगह कांग्रेस ने उतारे हैं जी या 4 जगह उतारे हैं या केजरीवाल जी ने उतारे हैं। जी। तो आप केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस किसी के समर्थन में रहेंगे या अलग से खड़े हो जाएंगे? देखिए, अभी पार्टी इस पर पार्टी का जो फिलहाल निर्णय ये है कि हम अब आने वाले समय में देश में हर जगह से चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो पार्टी का आला कमान डिसाइड करेंगे उनकी बात मानी जाएगी। हमने अक्सर आपको देखा है लोगों को भलाई करते हुए, काम करते हुए। आगे आपके क्या कोई प्लान है जो आप बताना चाहेंगे लोगों को, जो आप आगे करने वाले हैं? आप प्लान में बता देता हूँ आने वाले समय में कि हम घर घर तक पहुँचकर लोगों को तैयार करेंगे, हम लोग नए नेता तैयार करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली में लोगों को कब से इस लगा लीजिए इतना लंबा समय हो गया है और गुमराह किए जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए गुमराह आप ये देखिए यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट में या और दिल्ली के इलाकों में किस तरह की आबादी रह रही है, किस तरह का लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, पार्क नहीं है, लोगों को पानी गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी पी रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की
हवाई बातें तो हैं। यदि अच्छी बिल्डिंग बनाकर आप सोचो कि हम अच्छी शिक्षा दे देंगे तो मैं नहीं समझता। केजरीवाल जी ने तो बहुत बिल्डिंगें बनाई है, कह रहे बहुत बढ़िया बेहतर देखिए स्कूल चल रहे हैं हमारे। बहुत बेहतर स्कूल चल रहे हैं, बढ़िया बाहर से बिल्डिंग बनने के बाद फिर भी हमारे देश में नौजवान बेरोजगार हैं, अशिक्षित है। आप जाके देखिए मंडावली में चारों तरफ बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, आप वहाँ जाकर देखिए उनके बच्चे कितने स्कूल जाते हैं। सर केजरीवाल जी ने बसों में मार्शल लगाए थे जी, चुनाव आने से पहले, सबको निकाल दिया, सब बेघर हो गए जी। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? भाई देखो ये लोग गुमराह तो करते हैं, गुमराह क्या, ये लोग एक तरह देखा जाए कि जनता के सब धोखा करते हैं सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए। उन्होंने मार्शल सिविल से लिए और जब उन्होंने देखा कि हाँ तुम्हारी टीम बहुत बड़ी तैयार हो गई है, अब उनको एक आई कार्ड देकर बैठा दिया कि कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम तुम लोगों को लेंगे। तो ये मैं धोखा बोलता हूँ कि लोगों के साथ धोखा किया। आप एक वकील के नजरिए से आप ये समझते हैं कि 8-9 साल किसी ने अपनी जॉब के लिए दिए और आज वो बेघर हो गए? कुछ लोग तो इस उम्र पे पहुंच गए, कोई दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल धोखा है जनता के साथ, इसलिए तो मोदी जी अनाज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में अपनी लड़ाई में यहाँ के दिल्ली के नौजवानों का हाल बेहाल कर दिया। अगर आपकी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है जी, तो किन मुद्दों में लड़ेगी? देखिए मुद्दे हमारे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, भाईचारा, यही मुद्दे रहेंगे। क्योंकि हम लोग ना तो धर्म की राजनीति करते, ना हम लोगों को बांटते, ना हम उद्योगपतियों की चालकुशी करते, ना हमारे पास इस तरह के कोई भ्रष्टाचारी लोग हैं। यदि कोई, हमने तो एक डिसाइड किया कि हमारी पार्टी में यदि कोई चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा पाया जाता तो हम लोग उसको टिकट नहीं देंगे, ना उसे चुनाव लड़ाएंगे। आपकी पार्टी के अध्यक्ष बेचारे इतने गरीब हैं कि उन्होंने चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं वो। जी, ये सच्चाई है। तभी तो उनको डर है कि एक व्यक्ति जिसके पास संसाधनों की कमी है और उस ये इतने अच्छा चुनाव कैसे लड़ रहा है। वो चुनाव वो जनता का प्यारी था, यही तो जनता का ढोंग है। मैं जहाँ गया लोगों को मैंने देखा, लोगों ने एक गुल्लक बनाकर उसमें पैसे डाल के इकट्ठे करके सब लोग वहाँ देखा है। आपने बिल्कुल सही कहा। नगीना में भी कम से कम 5-7 बार जा चुका हूँ और मैंने वहाँ देखा जब वहाँ पर कार्यकर्ता काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई सुविधा नहीं, ना हमारे पास खाने की सुविधा, ना पीने की, ना रहने की। मैं भी वहाँ 7 दिन रहा, तो वहाँ पर हमें वहीं के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने घर में रखा, वहीं पर उन्होंने हमें खाना दिया, वहीं उन्होंने हमें पीना दिया, सारी व्यवस्था की और लोगों के बीच जाकर हमारी मदद की। ये भी पार्टी एक उन पार्टियों की तरह है जिन्होंने शुरुआत जमीन से की थी जी, और लेकिन वो पार्टियां आगे जाकर बदल गई। क्या ये पार्टी तो नहीं बदलेगी सर? देखिए एक ये विचारधारा की वजह से जब तक उन पार्टियों में महापुरुषों के विचारों की चलती क्योंकि काशीराम जी ने भी बहुत मेहनत की विचारों ने, बिल्कुल। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जी। जमीन से जुड़े थे वो भी नेता, देखो लेकिन काशीराम आगे साहब- आते आते उसकी राह बदल गई पार्टी जी, की। काशीराम साहब का जो सफर था वो आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। यूपी में 3 बार लगातार सरकार बनाई जिसने और इतना दबदबा रहा। और काशीराम साहब के बाद वो मिशन मूवमेंट से कहीं ना कहीं वो लोग भटक गए। हम उनकी बुराई नहीं करते, बहन जी हमारे आदरणीय हैं, बड़ी हैं और कहीं ना कहीं वो लोग मुद्दों से भटके, तभी आज ये हालात है कि उनकी एक भी सीट कहीं भी आ नहीं रही है। बहन जी अगर दलित नेताओं को साथ लेके लड़ती तो इस चुनाव में फायदा होता? बिल्कुल 100% होगा। यदि बहन जी आप चंद्रशेखर साहब को लेकर साथ लेते तो 100% फर्क पड़ता। क्योंकि देखिए आप आज के डेट में देखिए आप युवाओं का जमाना और युवा सब लोग चंद्रशेखर साहब के साथ हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। ये हमारे साथ जाने में जाने भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी की पहचान बता रहे थे कि जमीन से जुड़ी पार्टी जो विकास के लिए लड़ती है और किसी उस मुद्दे पे नहीं लड़ती जो देश को तोड़ने वाले मुद्दे होते हैं। केवल शिक्षा के लिए लड़ती है, अपने लोगों के विकास के लिए लड़ती है और जो भी बाबा साहब को मानते हैं, जो भी इस देश के संविधान को मानते हैं, उनके लिए लड़ने वाली पार्टी भीम आर्मी। चंद्रशेखर उनके कार्यकर्ता थे हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।